आप जो है फ्री का मतलब फ्री शब्द लिखा हुआ है सर। नहीं, सर फ्री शब्द लिखा हुआ है सर, आपका कार्यालय है, फ्री शब्द लिखा हुआ गुप्ता है। जी ये फ्री और शब्द आपको लग रहा है। भगवानपुर विधानसभा है, यहाँ पर एक कहावत या लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं राकेश परिवार के पास ही सत्ता रही है। गुप्ता जी ऐसा है, सर अभी तक यहाँ जब से उत्तराखंड बना जी लगभग 21 साल हो गए, जी यहाँ बीजेपी कांग्रेस बीजेपी हाँ, मतलब बारी बारी से दोनों ही सत्तारूढ़ रही हैं पार्टियाँ। जी लेकिन अब की बार जनता के सामने, भगवानपुर की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में आया है। हम ये मान आपकी के सरकार चल रहे हैं, बनती है, वो- आपकी सरकार बनती है, आप किसी भी पार्टी उस का टाइम सहयोग मत लीजिए। जो उस समय के आपकी प्रति- सरकार बनती है, आप किसी भी पार्टी का सहयोग मत लीजिए। लेकिन ये- अगर आपकी सरकार नहीं बनती है तो क्या आप किसी और ये- पार्टी को ये- सहयोग करेंगे? सवाल ये है। आप जो मेरे पीछे लिखे हुए सारे शब्द देख रहे हैं, उसे देख करके आपको लग रहा होगा कि अब मैं आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाला हूं। मैं नहीं, मतलब जाहिर सी बात है, जब से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की दस्तक हुई है तब से आपको फ्री 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 शब्द लगातार सुनने को मिल रहा है। हालांकि जब भी राजनीतिक रैलियां शुरू हो जाती हैं तब तब आपको फ्री फ्री शब्द सुनने को मिलता है। आज हम हैं भगवानपुर विधानसभा में और भगवानपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं प्रेम सिंह जी। सर सबसे पहले राजनीतिक गलियारे में आपका स्वागत करता हूं मैं। गुप्ता जी देखिए, आपका और आपके चैनल का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये जो भगवानपुर विधानसभा है, यहाँ पर एक कहावत या लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं राकेश परिवार के पास ही सत्ता रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगता है, क्या प्रेम सिंह जी उस मिथ को या उस सेगमेंट्स को तोड़ पाएंगे? गुप्ता जी ऐसा है, सर अभी तक यहाँ जब से उत्तराखंड बना जी लगभग 21 साल हो गए, जी यहाँ बीजेपी कांग्रेस बीजेपी हाँ मतलब बारी बारी से दोनों ही सत्तारूढ़ रही हैं पार्टियाँ। जी लेकिन अब की बार जनता के सामने, भगवानपुर की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में आया है। अभी तक यहाँ ये सोचते लोग कि भाई क्या करें, कांग्रेस को नहीं तो बीजेपी को, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस को, वोट तो इन्हीं को जाना था। लेकिन जब से केजरीवाल जी ने यहाँ घोषणा की है तो ये लोग जो है दोनों पार्टियाँ कांग्रेस बीजेपी बड़े सख्ते में है। इनको लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी हमारे गले में आकर फंस गई हड्डी। तो मैं सोचता हूँ, जैसे अभी आपने राकेश परिवार की बात की है जी भाई, यहाँ ये मानते हैं लोग कि भाई हमारी बपोती है कि हम चाहे किसी भी पार्टी से खड़े हों, चाहे बीजेपी से, कांग्रेस से, बसपा से, कि लोग बाग हमें ही वोट देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नज़र आ रहा है, मैं यहाँ जितने भी गांव हैं विधानसभा के सभी गांव में गया हूँ, बारी बारी से सब गांव में जा चुका कई बार। लेकिन यहाँ की जनता अब की बार बदलाव चाहती है। इन सरकारों ने या इस फैमिली ने यहाँ की जनता को कुछ दिया ही नहीं है, सिवाय ठगने के। मतलब इन्होंने लोगों का वोट, फैमिली का मतलब आप किसका मतलब? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तो बात आप कर नहीं रहे होंगे, मुझे लगता है आप बात कर रहे होंगे बसपा और कांग्रेस की। नहीं ऐसा है, इनका इतिहास जो है वो बसपा से शुरू हुआ। बसपा से मतलब जो हमारे विधायक जी थे सुरेंद्र राकेश जी, उनकी जो है बात कांग्रेस में बनी। वो कांग्रेस ने बसपा को यहाँ ख़त्म करके कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनको अच्छा कद मिला, मंत्री पद मिले, दो मंत्रालय उनको मिले। लेकिन बसपा यहाँ से ख़त्म हो गई। 2017 में बसपा ने यहाँ जो इलेक्शन लड़ा, यहाँ के जितने जिले हरिद्वार की मैं स्थिति बताऊँ तो ज़्यादातर की जमानतें जब्त थी। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जमानतें जब्ती थी। यहाँ से मैडम जो है वो कांग्रेस से भी, उनके देहांत के बाद मैडम कांग्रेस से, भाई सुबोध जो है वो बीजेपी से। तो ये लोगों को सिर्फ दिखावा है कि भाई हम दोनों प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये प्रतिद्वंदी नहीं है। ये आपस में घर घर की बात है। इलेक्शन हो जाने के बाद ये फिर एक जगह बैठ कर अपना
मतलब गुफ्तगू करते हैं, सबके रीति रिवाज ब्याह शादी सब में शामिल होते हैं। तो ये जब भी इलेक्शन आएगा तो 2017 में ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई संबंध दो अलग अलग चीजें हैं। राजनीतिक संबंध अलग हो सकता है, व्यक्तिगत संबंध अलग हो सकता है। नहीं, उसका अब क्या राजनीतिक शत्रुता को आप व्यक्तिगत शत्रुता में क्यों लेकर के आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद एक जो सवाल आपसे कर रहा हूं, आप कह रहे हैं, आप जब भी मैं किसी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति से बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता से बात कर रहा हूं, तो लोग इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये विकल्प कभी संकल्प में बदलेगा या विकल्प के तौर पर ही लोग देखेंगे? नहीं, ये विकल्प तो जैसे मैं पहली बार कह चुका हूं मैं जी कि बीजेपी कांग्रेस, अब यहाँ कोई तीसरा विकल्प नहीं था। ये आम आदमी पार्टी इलेक्शन में पहली बार आई वही है। तो मैं कह रहा हूं कि जनता सिर्फ और सिर्फ इसको विकल्प पे तो अच्छा नहीं, विकल्प नहीं, है, विकल्प नहीं पहले है। इन दोनों में से अच्छा चूज करो, और इन दोनों में से अच्छा नहीं मिलता है फिर तीसरे पर नहीं, जाओ। नहीं, ऐसा विकल्प का मतलब तो यही होता है कि नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, आप ले सकते हो, चूज कर सकते हो, ऐसा गुप्ता लेकिन वो जी, संकल्प में तो नहीं आ रहा ना। गुप्ता जी ऐसा है, ये संकल्प जनता ले चुकी है। यहाँ जनता प्रायोरिटी आप जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के नेता यही इसी बात को मान चुके कि हम सिर्फ एक विकल्प हैं। नहीं, विकल्प नहीं है। हाँ। विकल्प यहाँ मिला। अभी तक यहाँ दो ही विकल्प थे, कांग्रेस बीजेपी। अब ये सोचते थे कि भैया तो कांग्रेस को वोट दे लो या बीजेपी को दे लो। अभी तो जनता क्या करे? जनता तो प्रायोरिटी सेट करेगी ना, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, या फिर पहले कांग्रेस पर ऐसा नहीं बीजेपी फिर है। जनता जो है ये देखते कि किसकी नीति अच्छी है, और ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नीतियां आम आदमी पार्टी की अच्छी है। उन्होंने दिल्ली में करके दिखा दिया जो उन्होंने वादे किए थे। मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने 100% वादे पूरे किए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप जो उन्होंने जो जनता के लिए, अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो शिक्षा है। वहाँ दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, 15 साल वहाँ कांग्रेस ने राज किया। लेकिन केजरीवाल जी ने देखा कि जो वहाँ के स्कूल थे, उनकी पढ़ाई थी, उनके रिजल्ट थे, वो बहुत ही लचर व्यवस्था में थे। तो उन्होंने जो है दिल्ली में सबसे पहले शिक्षा को सुधारा। अच्छा उन्होंने वहाँ एटमॉस्फेयर दिया, पढ़ाने का माहौल बनाया। वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल थे उनको सरकारी स्कूलों से रिजल्ट उनका कम रहा, यानी सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर था। तो लोगों ने जो है वो लगभग 2,30,000 अभिभावकों ने सरकार प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया, और रिजल्ट भी प्राइवेट स्कूलों से। हमारे यहाँ डीपीएस मोनफोर्ड मैं मतलब एक सवाल, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी आम आदमी पार्टी का जिक्र होता है तो फ्री शब्द, फ्री की बात नहीं फ्री शब्द आता है। ये और फ्री शब्द देखिए, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर देखिए 300 यूनिट फ्री। आप जो है फ्री का मतलब फ्री शब्द लिखा हुआ है सर। सर फ्री शब्द लिखा हुआ है सर, आपका कार्यालय है, फ्री शब्द लिखा हुआ है। गुप्ता जी ये फ्री शब्द आपको लग रहा है, लिखा तो फ्री है ना। अरे सुनो, जो लग रहा है, जो लिखा हुआ उसकी बात ना पढ़ूं। मेरी बात तो सुनो, ठीक है, आपके सामने जनता के सामने। फ्री का मतलब ये है कि इतना ही बजट जो है दिल्ली का है, इतना उत्तराखंड का। नहीं, मैं आपसे मैं उसी बात पे, इसी फ्री को, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ उसी पे, लेकिन मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल। तो ये हुआ कि जैसे आपने कहा फ्री शब्द है, केजरीवाल जी ने ये सोचा कि भाई जो सरकार बजट केंद्र सरकार देती है या किसी भी स्रोत से जो पैसा आता है, वो हम जब मंत्री, विधायक, सांसद, जब उनको बिजली यूनिट 5,000 यूनिट बिजली उनको फ्री मिल रही है, अगर जनता को मिल जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों परेशानी किसी को? तो ये वास्तव में परेशानी किसी को नहीं है। सवाल ये है, मैं कह रहा हूँ वो जो 300 यूनिट बिजली जो आप जनता को देंगे वो किसका पैसा होगा? वो किसका पैसा होगा? बता रहा हूँ, उसका भी उदाहरण ये जो लोग टैक्स पे करेंगे उसी का पैसा होगा ना सर। पैसा तो उन्हीं का होगा ना। उसका उदाहरण आपको बता, पैसा तो उन्हीं का होगा ना। मैं उसी का एग्जाम्पल देता हूँ। बताइए। जैसे मान लिया कोई और ब्रिज है या फ्लाई ओवर है जी, उसका बजट बना दिया कि भाई इस पर 300 करोड़ रुपया खर्च होना, तो अभी तक सरकारों का ये रवैया रहा है। तो महंगाई कैसे बढ़ती है? सुनो तो मेरी तो बात, गवर्नमेंट टैक्स कैसे बढ़ाती है? मुझे बीच में तो मत रोके ना, मेरी बात सुनिए आप जी। जैसे कोई पुल बनना है, और भी बनना है, या फ्लाईओवर बनना है, उसका बजट रख दिया 300 करोड़ रुपए है। तो हमारी जो सरकार है, केजरीवाल जी जो है, उनके सभी लोग बहुत ईमानदार टाइप के लोग हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये काम हमारा कम पैसे में होता है तो वो ना तो सप्लीमेंट्री बजट बनावे और ना ही उसकी टाइम की अवधि बढ़ावें। तो वो अवधि में वो सप्लीमेंट्री बिल वो नहीं बनाते। अगर वो काम 200 करोड़ में हो रहा
तो वो 200 करोड़ में इसको बनाने 100 करोड़ वहाँ से बचता है, वो दूसरी मदों में। जैसे आपने कहा कि बिजली फ्री वाली बात है, अगर 100 करोड़ रुपये उन्होंने वहाँ से बचा लिए, तो वो जो अगर इनको सुविधा जनता को मिलती है, पैसा जनता का, जनता को फायदा मिल रहा उसका। नहीं सर, आप मैं बहुत बेसिक चीज है, नहीं, टैक्स अगर टैक्स सर, क्या वो सबको पैसा बांटा जाएगा? किसको? कि कोई भी पैसा है, कोई भी आपके पास पैसा आता है, या आप बिजली फ्री देते हैं, या फिर आप जो है बेरोजगारी भत्ता देते हैं, कुछ भी देते हैं, उसमें ऐसा क्या वो पैसा सभी को बांटा जाएगा? उत्तराखंड की जितनी पॉपुलेशन सबको दिया जाएगा? उसमें मेरी बात समझिए जी, मैं आप जो मुझे भटका रहे इधर भटका नहीं रहा सर, मुझे आप जो इधर उधर घुमा रहे आप मेरी बहुत सिंपल लॉजिकल सवाल, अगर वो सबको बांटा जाएगा तो ठीक है, अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ मुझे भी पैसा मिलने वाला, अच्छी बात है। ऐसा नहीं जैसे आपके फ्री में नहीं बांटा जा रहा। ये देखो सरकार क्यों बनती है, सबसे पहला मुद्दा है सरकार का शिक्षा सबको देना, आपको स्वास्थ्य सबको देना, रोजगार सबको देना, सुरक्षा सबको देना। जब ये फ्री राशन बांट सकते हैं, 2,000 रुपए किसानों को दे सकते, उस आप किस उसमें लोग जाओ? नहीं बिल्कुल, मैं तो सीधा कर रहा हूँ सर, फ्री को देना नहीं चाहिए। आप उसको फ्री मींस व्हाट सर? फ्री देश में कुछ नहीं होता सर। फ्री का मतलब सीधी सी बात है, हर चीज के लिए पे करना पड़ता है। सरकार टैक्स जो है जनता पे करती है, टैक्स जनता पे करती है, तब जाकर किसी भी व्यक्ति को कुछ मिलता है। गुप्ता जी, मैं तो सर यहाँ तक बोलता हूँ, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर नेताओं को भी सुविधाएं मिलती हैं तो भी वो जनता के पैसे से मिलती हैं। देखो तो फ्री तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, सब्सिडी तो वहां भी बंद हो जानी चाहिए सर। परिभाषा तो समझिए सर, बताइए सर। आप जैसे मान लिया गुजरात के मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए खरीद लिया, केजरीवाल जी तो उन्होंने तो नहीं खरीदा। तो वो जो पैसा वो चाहते अपने लिए भी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पैसा बचा उन्होंने जो है जैसे बिजली का है या महिलाओं के लिए यात्रा का है, उनको पैसा इधर खर्च कर दिया। आपको नहीं लगता कि जब ये सारे पैसे खर्च करने की जब भी कोई पार्टियां बात करती है, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि अन्य पार्टियां भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं फ्री और भत्ते देने की बात कर रही है, पर मैं सवाल यही करता हूँ कि आखिर वो पैसा, महंगाई कैसे बढ़ेगी सर? वो टैक्स जो है जो गवर्नमेंट लगाती है, वो टैक्स कहाँ से वसूलती है? सरकार जो है टैक्स कहाँ से वसूलती है? इनकम वो करती है ना, कैसे? लेकिन उस पैसे का अगर सदुपयोग हो सर, वो इनकम आप समझिए कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, क्या उन लोग को रिवर्ट मिल रहा है क्या? सुनिए, वो पैसे, वो भत्ते, वो अगर मान लिया जा, आपने शिक्षा की बात कही है, शिक्षा अगर फ्री कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, महंगी फीस नहीं दे पाते, अगर उनको सुविधा मिल रही तो क्या दिक्कत? शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए, पैसे भी बांटने चाहिए क्या? पैसे कौन बांट रहा फ्री में? और ये इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री देना चाहिए। आप फ्री का मतलब क्या समझते हो? फ्री का मतलब फ्री, आपको पैसा नहीं देना? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, पैसा देना पड़ेगा? सरकार मतलब पैसा देना पड़ेगा। ये जो सरकारें चुनी जाती है वो जनता के हित के लिए चुनी जाती है। जनता के लुभावने वादे भी तो हो सकते हैं। नहीं, ये वादे नहीं आप है। लुभावने वादे हैं। नहीं, और अगर ये वादे नहीं है, अगर ये लुभावने वादे नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप जनता के एक वोट का, एक वोट के बदले आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। देखो, ये एक वोट के बदले 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं उनके साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। नहीं, एग्रीमेंट कर लीजिए सर। एग्रीमेंट तो हो सकता है ना सर? मैं सर, आप कुछ भी फ्री छोड़ दीजिए सर, आप 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं आप 300 यूनिट बिजली तो दे रहे हैं ना? मतलब ऐसा ये जनता, मैं कह रहा हूं कि अगर ये जनता आपको एक वोट देती है और सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है, तो एक वोट के बदले परिवार को आप 300 यूनिट बिजली देंगे। नहीं, ऐसा देखो तो सुविधा महीना जब आपके सांसदों को, तो सर एक ऐसा प्रोसेस, मैं एक राजनीतिज्ञ क्यों फ्री मिला? मैं एक राजनीतिज्ञ, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं मिलना चाहिए। मैं सर राजनीतिज्ञों से बात कर रहा था, जो केंद्र सरकार, मैं राजनीतिज्ञों से बात, केंद्र सरकार फ्री दे रही है, 2,000 रुपए किसानों को दे रही है। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से मिला, उसमें कोई शब्द बोलते हैं? मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से मिला, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट से मिला, वो ये कहते हैं मुझे कि जब कोई व्यक्ति या जब भी कोई चुनावी वादे या ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि हम आपको ये देंगे, ये करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक वोट वो ले रहे होते हैं, वोट के बदले में वो सारी बातें कह रहे होते हैं। वो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं सर, लेकिन मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी, कोई किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। और उस स्थिति में आपको नहीं लगता कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट जनता और पार्टी के बीच होना चाहिए कि भाई अगर आप जीत जाते हो तो उसको, उस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वादे करते पूरा भी नहीं करते। नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, जो केजरीवाल जी ने वादे पूरे किए हैं वो उन्होंने करके दिखाए हैं। स्टेट लेवल की बात, इसलिए मैंने कहा कि स्टेट लेवल की बात आहिस्ता और ये मैं आपको और बता दूं आपको कि जितना बजट
दिल्ली का इतना उत्तराखंड का, जितनी सीटों की संख्या लेकिन है जितनी वहाँ ये तो आप समझते हैं कि दोनों पॉपुलेशन ज्यादा है। भौगोलिक स्थितियां और वहाँ की जो परिस्थितियां होती हैं हर जगह की अलग अलग होती है, तो आप समझते हैं कि एक ही नहीं, होती है। जैसे यहाँ का ये पर्यटन विभाग है, पर्यटन उद्योग है, ये प्रणाम वन विभाग है, ये बहुत बड़े आमदनी के स्रोत है। अब उनका किस तरीके से हम मतलब शोधन कर रहे हैं, या किस तरीके से हम उसको पैसे को इकट्ठा कर पा रहे नहीं कर पा रहे, या खुले उस पर छोड़ दिया, तो वो पैसा जो है, यहाँ कमी नहीं है संसाधनों की, सिर्फ नियत की कमी है गुप्ता जी। तो नियत खराब अगर है, नियत खराब है, हाँ, बाकी सबकी नियत खराब है, हैं? बाकी सबकी नियत खराब है, मैं आम तो आदमी पार्टी की नियत अच्छी है। बिल्कुल साफ है। चल, मैं तो मानता हूँ कि अगर नियत साफ होती तो आज उत्तराखंड का बहुत कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं सर आप? हम तो यहाँ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सर्वे में तो अभी सर्वे में हम यहाँ भगवानपुर में नंबर 1 है, भगवानपुर नंबर 1 है, और पूरे प्रदेश में हम सरकार की स्थिति में बनाने की, पूरे बाकी जनता का फैसला है, जो जनता अगर हमें मौका देना चाहती है। मैं एक और सवाल आपसे कर, भगवानपुर की आप बात कर रहे हैं, मैं भगवानपुर की बात कर लेता हूँ आपको जी, कि राकेश परिवार ही जब विधायक लगातार बना है, तो कहीं ना कहीं राकेश परिवार ने भगवानपुर के लिए कुछ अच्छा किया होगा, तभी तो लगातार बना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप जो सोच रहे ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप क्षेत्र में मेरे साथ चले, खुद भी मेरे पास भी जाओ, आप जितने गांव हैं वहाँ की स्थिति, वहाँ के लोगों से ये पूछो कि राकेश परिवार ने राकेश परिवार अगर जीत रहा है तो सर बेटर काम तो किया होगा ना सर। ये नहीं बात है। यहाँ इन्होंने असल में क्या किया कि इनकी सोच रही कि किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया इन्होंने। यहाँ क्षेत्र का अगर मैं कहूँ, यहाँ अब जैसे ये एक पुल बना है इन्होंने, इन्हीं की देख रेख में पुल बना है, कहाँ से अगर फ्लाईओवर बनता तो यहाँ रोजगार लोगों के छीन लिया इन्होंने। भाई यहाँ रेडी वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, पार्किंग वाले, सब्जी वाले, सबको रोजगार मिलता। लेकिन उन्होंने जब भगवानपुर की बजाय, अगर आज जाम की स्थिति देखो तो जामनगर इसका नाम होना चाहिए था, और यहाँ जिसके पास आश्रय भी नहीं है, छत नहीं है, तो उसके लिए भी काम था। मार्केट यहाँ का खत्म हो चुका, वो सब इस परिवार की ही देन है। लेकिन इस बार जनता मन बना चुके, इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली। ये भी तो हो सकता है कि जनता एक ही परिवार के एक पार्टी से मन हट करके दूसरी पार्टी में चली जाए। वो तो जा चुके दूसरी पार्टी में भाई, ये जनता चली जाए। जनता कैसे चली जनता भी तो दूसरी पार्टी में जा सकती है। जनता को सुविधा चाहिए भाई, जुमलेबाजी नहीं चाहिए। ये जो इन्होंने जुमलेबाजी कर रखी है वो जनता को नहीं चाहिए। जनता को अपना भविष्य दिखाई दे रहा, बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा। अगर मान लिया सबसे, मैं पहले कह चुका कि सबसे ज़्यादा पैसा बच्चों के शिक्षा के ऊपर खर्च होता है, फिर स्वास्थ्य के ऊपर, हरी बीमारी के ऊपर खर्च होता है, तीसरा खर्च जो है बिजली का है। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं कि मेरे यहाँ छापा पड़ गया, 1.5 लाख का मेरे पे बिल आ गया, मेरा ये होगा, मेरा मुझे जेल भेज दिया। जब आपको ये सुविधा मिल रही है कि अगर आप जो है 3 सीट आप यूज करेंगे तो आपका बिल ना। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि 10 सीटें आती हैं आम आदमी पार्टी की, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। सरकार बनाएंगे नहीं आप? नहीं, सरकार आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। हमारा अनुभव, मैं कह रहा हूं सर, अगर मैं साफ सवाल कर रहा हूं, अगर इनकेस देखो सर, अगर हमारा अनुभव दिल्ली में अच्छा नहीं रहा। दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की 28 सीटें थी और कांग्रेस की 8 सीटें थी, सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस के साथ अगर हम सरकार चलाने के उसमें रहते, लालच में रहते, तो सब ठीक रहा। जो केजरीवाल जी के ऊपर फूटता, काम उल्टे सीधे नहीं कराते। लेकिन केजरीवाल जी ने 49 दिन की सरकार में रिजाइन कर गए, तो उन्होंने दोबारा इलेक्शन कराए, और दोबारा इलेक्शन जब कराए, आपको पता है 70 में तो 67 सीट आई थी। तो उस समय दूसरी बार आई थी। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बार में जब ये ज्यादा हाई तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर इनकेस सीटें कम रहती हैं तो आप सरकार में जाने के लिए किसी को समर्थन देंगे या नहीं? हमारे जो मुखिया जी हैं, जो उनका फैसला होगा फाइनल होगा। मतलब बीजेपी को देंगे तो बीजेपी को समर्थन दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी मुखिया अगर आपका ये कहते हैं, आपके मुखिया अगर ये कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करके सरकार बनाते हैं, तो आप सरकार बना लेंगे? मुझे पूरा विश्वास है हमारे जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो ऐसा फैसला ले नहीं सकते। अच्छा, कांग्रेस को सपोर्ट कर लेंगे? चलो, नहीं आप तो कांग्रेस सरकार बना चुके हैं ना, 30 दिन चला नहीं पाए, बात की बात चला नहीं पाए, बात की बात है, चला नहीं पाए, बात की बात है, पर आप कांग्रेस को सपोर्ट कर चुके हैं ना। अच्छा नहीं रहा, तो यहाँ पर आप कांग्रेस सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस और यहाँ पर कांग्रेस सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये चाहे मतलब ये तय है कि आम आदमी पार्टी
किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को सपोर्ट करके सरकार नहीं बनाएगी, बिल्कुल है। सत्ता में नहीं जाएगी। नहीं मतलब तय कहना है। कि पहली ये बात तय तो है। यह है कि नहीं, मैं मान लेता हूँ कि प्रेम सिंह जी जो प्रत्याशी है भगवान विधानसभा के, कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, तो मैं ये भी तो जब अगर आप मैं दोनों बात, अगर आपकी आपकी सरकार बनती है तो अच्छी बात है। नहीं, आपकी सरकार बनती है, आपकी सरकार बनती है, आप किसी भी पार्टी का सहयोग मत लीजिए। आपकी सरकार बनती है, आप किसी भी पार्टी का सहयोग मत लीजिए, लेकिन अगर आपकी सरकार नहीं बनती है तो क्या आप किसी और पार्टी को सहयोग करेंगे? सवाल ये है। जो उस टाइप की जो परिस्थितियां है वो बताएगी। बाकी हमारा कहना, हमारे जो मुखिया जी अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो कह चुके हैं कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, ना लेंगे। अच्छा, बाकी सब देखना ये होगा कि भाई समर्थन आम आदमी पार्टी सरकार में बने रहने के लिए किसी को समर्थन देती है या नहीं देती है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। और ऐसे राजनीति में कोई भी चीज संभव या असंभव नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कब कौन सी पार्टी से कब निकल जाए और किस पार्टी का प्रत्याशी बन जाए, ये भी कुछ पता नहीं होता है। ये आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर लगातार देखते रहते हैं, और न्यूज़ वाला नेटवर्क पर हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं की लगातार अपडेट आप देखते रहेंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फेसबुक पेज को फॉलो करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। और सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और साथ में इस पूरे सेगमेंट्स को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी? और अगर नहीं बनाती है तो क्या वो सरकार में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करके सरकार में रहने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? और वास्तविक स्थिति क्या है कि अगर आप फ्री कोई भी शब्द अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वोटर और पॉलिटिशियन और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके बीच भी एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि जो आपने कहा है वो आप करके दीजिए? और या आपको नहीं लगता कि इन सभी परिस्थितियों को लेकर के आम आदमी पार्टी जीतेगी, या यहाँ से बसपा या कांग्रेस या बीजेपी, क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।